हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज हाउस में। आज हम यहाँ रेलवे एनटीपीसी के मेडिकल के बारे में बात करेंगे कि उसमें मेडिकल में कौन कौन सा टेस्ट वगैरह होता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा भी 03/2015 का नोटिफिकेशन में रेलवे में हुआ था ट्रैफिक अप्रेंटिस में, लेकिन मुझे मेडिकल में अनफिट कर दिया गया। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास जानकारी हो मैं वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि आपने नोटिफिकेशन में ही देखा होगा कि वहाँ पर एक लिखा रहता है फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। इसका क्या मतलब होता है, मतलब किस रिस्पेक्ट में ये बोलता है कि आपको इस कैटेगरी में फिट होना चाहिए। तो जैसे कि आप सबसे पहले जब आप मेडिकल के लिए जाइएगा तो वहाँ पर सबसे पहले आपका टेस्ट बीपी का टेस्ट होता है। सबसे पहले क्या होगा, ब्लड प्रेशर का टेस्ट होगा। उसके बाद आपका शुगर का टेस्ट होता है और फिर हीमोग्लोबिन का। उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट होता है। ये सब में देखा जाता है कि आपके अंदर कोई बीमारी है या नहीं। ठीक है, जैसे जब भी आप जा रहे हैं, मतलब मेडिकल के लिए जब आप जा रहे हैं तो उसमें क्या रखिए, बिल्कुल काम रहिए, बिल्कुल काम रहिए, एकदम शांत रहिए। क्या होता है कि जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं तो हम लोग का क्या रहता है कि हम लोग का जब ब्लड प्रेशर जब हम ऐसा नॉर्मल रहता है, लेकिन जब चेक कराने जाते हैं तो 10-20 बढ़ गया रहता है या तो कम हो जाता है। तो बिल्कुल मतलब वहाँ पर जाके बकाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। आराम से रिलैक्स, जैसा आप नॉर्मल दिन भर का आपका दिनचर्या रहता है वैसे ही वहाँ पर भी ट्रीट करना है खुद को। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर वहाँ से आपका वैसा कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, पहले तो ब्लड प्रेशर हो गया, फिर शुगर, हीमोग्लोबिन, फिर यूरिन टेस्ट होता है। उसके बाद फिर आपका ईसीजी टेस्ट होता है। ईसीजी आपका हार्ट का टेस्ट होता है। ये भी आपका सही रहना चाहिए। उसके बाद चेस्ट का एक्सरे होता है। चेस्ट का एक्सरे में आपका देखा जाता है कि मतलब आपके जो रिब केज होता है उसमें कोई डैमेज वगैरह है कि नहीं, इसके लिए आपका चेस्ट का एक्सरे होता है। फिर उसके बाद आपका हाइड्रोसिल होता है, साथ ही पाइल्स का भी चेक किया जाता है कि इसको ऐसा कुछ बीमारी है या नहीं है, या उसका पहले कुछ रहा था कि नहीं, ये सब देखा जाता है। टीथ और ईयर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। ये एक फॉर्मेलिटी टाइप का है कि टीथ आपका कैसा है, नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है। क्योंकि आप जैसे आप स्टेशन मास्टर है, ट्रैफिक अप्रेंटिस है या किसी पोस्ट में, तो आपको दूसरों को इंस्ट्रक्ट करना रहता है। तो उसमें क्या होता है कि आप जो भी बोल रहे हैं वो क्लैरिटी होना चाहिए उसमें। तो अगर दांत ही सही नहीं होगा तो फिर क्लैरिटी कैसे आएगा। इसलिए आपका टीथ का चेक किया जाता है। और ईयर का चेक करने में क्या रहता है कि डॉक्टर जैसे कि थोड़ा दूर बैठा देते हैं, 15-20 मीटर जैसा दूर, और कोई अटेंडेंट रहता है वो एक कान को मतलब कस के दबाता है। फिर डॉक्टर कोई क्वेश्चन किए, फिर देखे कि हाँ इसको सुनाई दे रहा, फिर दूसरा कान को प्रेस करता है, बंद कर देता है। फिर डॉक्टर कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसे करके ईयर का टेस्ट हो जाता है, छोटा मोटा टेस्ट है सब। उसके बाद मेन आपका जो टेस्ट होता है आई का टेस्ट, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट रखता है हम लोग के लिए। इसमें क्या क्या कैटेगरी होता है, इसमें होगा A2 होता है, A3, B2 और C2 कैटेगरी आता है। A2 कैटेगरी किस में रहता है, आपका ट्रैफिक अप्रेंटिस में, ट्रैफिक असिस्टेंट में और स्टेशन मास्टर में आपका A2 कैटेगरी रहता है। इसमें क्या रहना चाहिए, आपका दोनों आँख में जो पावर होना चाहिए 6/9 और 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस। मतलब ग्लासेस के बिना आपको मतलब चश्मा उसमें नहीं पहनना है। 6/9 6/9 होना चाहिए। 6/9 के लिए आपका क्या क्राइटेरिया था, इस टाइप का जब आप डॉक्टर के पास जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा स्टेशन मास्टर के लिए, गुड्स गार्ड के लिए, तो आपका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय भी ये मांगेगा और आई का टेस्ट मांगेगा। उसके जब आप मेडिकल जब होगा तो उसमें तो खैर मांगेगा ही मांगेगा। तो जैसे कि आपका जैसे ये सब वर्ड रहता है, ऊपर बड़ा रहता है, फिर छोटा 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 करके लास्ट में बिल्कुल छोटा रहता है। अगर कोई यहाँ तक ये पूरा वर्ड पढ़ रहा है तो ये क्या हो गया, आइज 6/6 है, मतलब बिल्कुल अच्छा है। उसका ऊपर तक क्या है 6/9, जो कि आपका ये A2 कैटेगरी में आता है। यहाँ तक आपका दोनों आँख से, मतलब एक आँख ढक के फिर दूसरा आँख राइट लेफ्ट दोनों से आपको दिखना चाहिए। उसके ऊपर आता है ये वाला कैटेगरी, ये आपका इसमें A2 में ही आपका ये भी आता है। A2 A3 में हो गया। A3 में क्या रहता है कि 6/9 तो रहता है, लेकिन आप चश्मा उसमें पहन सकते हैं। और चश्मा का कितना पावर होना चाहिए, 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो लोग चेक करते हैं। और B2 कैटेगरी में आपका 6/9 और 6/12 ये वाला होना चाहिए। एक आई से, राइट लेफ्ट दोनों में से कोई भी एक आई से आपका 6/9 और 6/12 होना चाहिए। और इसमें जो आपका चश्मा का जो वैल्यू रहता है वो 4 डायोप्टर होना चाहिए। और आपका सीट, ये सब आपका ये सब कैटेगरी जो है, ये सब आपका कॉमर्शियल कम टिकट कलर वगैरह जो जूनियर अकाउंट्स वे सब का रहता है, वो सब पोस्ट के लिए रहता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। मेन थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम करता है A2 कैटेगरी का। मतलब ऐसा बोला जाता है, मतलब ऐसा सच नहीं है, ऐसा बोला जाता है कि A2 कैटेगरी होता है जो
मतलब इसका जो टेस्ट होता है ना वो आर्मी के लेवल का लगभग रहता है। मतलब आर्मी का तो खैर बहुत ज़्यादा टफ होता है, मतलब उसके कुछ हद तक बराबर समझा जाता है। तो आपका जो A2 होता है 6/9 6/9 रहना चाहिए। ये आपका स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक अप्रेंटिस, गुड्स गार्ड और ट्रैफिक असिस्टेंट में ये आइज में ये वाला वैल्यू चेक किया जाता है। फिर उसके बाद आपका C2 ये सब तो नॉर्मल ठीक ही रहता है। और उसके बाद फिर आपका आइस का हो गया। उसके बाद आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या रहता है, जैसे कि आपने भी देखा होगा कि इस टाइप का गोल एक सर्कल रहता है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कलर रहता है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, वायलेट सब कलर रहता। इसमें 5 लिखा रहेगा, या तो इसमें A लिखा रहेगा, या कुछ भी लिखा रहेगा, या मान लीजिए इसमें 97 लिखा रहेगा। ये भी क्या रहेगा, ये भी कलर से डॉटेड डॉटेड कलर से लिखा रहता है। तो ये आपको पहचान में आना चाहिए कि आपको इसमें पहचानना है कि ये 97 है, 5 है, कोई अल्फ़ाबेट है, कौन सा है। तो वो हो गया आपका कलर ब्लाइंडनेस। इसमें भी हड़बड़ाना नहीं, आराम से टाइम देता है। इसमें एक बुक रहता है जिसमें कि आपको पहचानना रहता है इन कलर के बीच में कि वो 97 है, 5 है, मतलब कौन सा अल्फ़ाबेट है या नंबर है, ये आपको इसमें पहचानना रहता है। इसी को आपको कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक ट्रैफिक लाइट का भी टेस्ट होता है। जैसे कि आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपने कहीं पर भी देखा है कि रेड या ग्रीन सिग्नल या येलो सिग्नल रहता है। तो इसका भी टेस्ट आप लोग का होता है। इसमें भी आपको लगभग 20-25 मीटर दूर से मतलब एक लाइट रहता है। मैंने मतलब एग्जांपल के तौर पर ये वाला लाइट लिया है। जैसे ये रेड लाइट है, ये नहीं रहता, कुछ और रहता है। जैसे रेड लाइट है या ग्रीन है, येलो और वाइट लाइट रहता है। तो इसमें पहचाना रहता है कि कौन सा लाइट है। वो लोग चेंज करके पूछते हैं कि कौन सा लाइट है। तो ये आपका हो गया ट्रैफिक लाइट का एक टेस्ट हो गया यहाँ पर। और एक ये जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट को आपका बोलते हैं डिस्टेंस विजन टेस्ट। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस विजन टेस्ट। और नियर विजन टेस्ट आपका हो गया कि जैसे ये दूर दूर में रहता है, दूर में थोड़ा रहता है और आपको देख कर बताना रहता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट है। और नियर विजन टेस्ट में यही वर्ड सब में कुछ हद तक वो सामने रहता है और उसमें नंबरिंग भी रहता है। वो सब भी देखना रहता है कि नियर विजन टेस्ट में क्या है, ठीक है। फिर मान लीजिए जैसे कि आपका स्टेशन मास्टर के लिए आपने अप्लाई किया था, उसके बाद फिर डिफरेंट पोस्ट है। तो स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ट्रैफिक असिस्टेंट का आपका ये वाला कैटेगरी A2 कैटेगरी है। तो इसमें अगर आप ये मेडिकल टेस्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं, मतलब मेडिकल टेस्ट में आपको अनफिट करता है, तो आपके लिए ये सब टेस्ट है। अगर आपका मार्क्स ज़्यादा है, मतलब इसके लिए जो भी आपका कॉमर्शियल अप्रेंटिस का पोस्ट है, जूनियर अकाउंट्स का पोस्ट है, जो भी पोस्ट है, उसका आपका जो कट ऑफ मार्क्स है उसमें आपका नेम है, ठीक है, आपका नाम है उसमें, तो फिर आपको ये सब के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, ये इस कैटेगरी के लिए बुलाया जाएगा। और मान लीजिए आप अगर इसमें पास है, ठीक है, तो इसमें अगर आप पास है तो आप फिर सारे के लिए एलिजिबल है। मतलब जितना भी मेडिकल था ये सबसे हाई लेवल का होता है। अगर आप इसमें आपका क्लियर है तो आप फिर सारे लेवल में क्लियर है, ठीक है। तो ये सब भी आपको मान के चल रहा है। मानना क्या है, मतलब कि ऐसा ही होता है, ठीक है। तो मिला जुला कर लगभग यही सब टेस्ट रहता है। ले ले देकर यही सब टेस्ट रहता है। और अगर कुछ और एक्स्ट्रा टेस्ट का तो मुझे उतना तो याद नहीं आ रहा कि मैंने भी मेडिकल टेस्ट दिया था, तो लगभग यही सब टेस्ट हुआ था। तो और जैसे कि मैं अपने तरफ से मतलब ऐसा मतलब सजेशन देना चाहता हूँ, ऐसा मतलब बड़ा भाई समझिए अपना। तो इस हिसाब से मैं मतलब बोलना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो हम लोग पढ़ाई करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग दिन भर पढ़ते ही रहते हैं। तो ऐसा या रात भर पढ़ते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना। हम लोग को उसमें से आधा घंटा या 1 घंटा हम लोग को अपना मतलब एक्सरसाइज के लिए भी थोड़ा सा निकालना है, क्योंकि एग्ज़ाम निकालने के बाद ये सब फेस करना है हम लोग को, ठीक है। और जैसे कि अभी NTPC एग्ज़ाम खत्म हुआ और एक का आज या कल शायद एग्ज़ाम है टाइपिंग का, तो उसके बाद मान के चलिए नवंबर या दिसंबर तक आप लोग का मेडिकल टेस्ट होगा। तो अगर पहले से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो मतलब हम बोले हैं कि आप लोग मतलब थोड़ा एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, आधा घंटे से एक्सरसाइज कीजिए, मतलब थोड़ा योग कर लीजिए या वॉक कर लीजिए, क्या कुछ भी हल्का फुल्का एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि आपका बॉडी फिट रहेगा और जो भी टेस्ट होगा आपका मतलब सही रहेगा वो सब, ठीक है। और जैसे कि आप मान लीजिए किसी का आइज़ में प्रॉब्लम है, तो पहले तो डॉक्टर से चेकअप कराइए, क्या मेडिसिन वेडिसिन देते हैं वो सब, ठीक है। लेकिन उसके बाद थोड़ा घास में भी चलिए, थोड़ा विटामिन लीजिए, जैसे विटामिन A जिसमें रहता है वो सब लीजिए। तो उससे क्या होगा, आँख थोड़ा आपका मतलब आँख का जो लाइट है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हो, अगर इन्फॉर्मेटिव रही हो वीडियो आपके लिए, तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड लोग को, जो लोग मेडिकल टेस्ट में अपीयर होंगे अभी NTPC का या ग्रुप D का में,
मतलब ग्रुप डी का एग्ज़ाम जब खत्म हो जाएगा उसके बाद जब भी मेडिकल टेस्ट होगा तो ये सब शेयर कीजिए, क्योंकि ये सब मैंने फेस किया हो तो मुझे मतलब आइडिया है, तो मैंने सोचा कि जो मुझे जानकारी मैं आप लोगों को बताऊं। अगर पसंद आई तो कमेंट करके बताइएगा, और कुछ अगर डाउट हो, जैसे कि आप लोगों को कुछ डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछेगा। मैं मतलब कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों की मतलब जो भी कमेंट हो, आप लोगों को जो डाउट हो उसका मैं रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।